गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। लास्ट हमने सेक्शन 80 तक कवर कर लिया था बीएनएस में। आज हम सेक्शन 81, 82, 83 एंड 84 करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्रुएल्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्रूरता के बारे में, जो कि पति और पत्नी के नातेदारों द्वारा करवाई जाती है। देखो, ये जो सेक्शन 80 से 84 हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और बाकी क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स के लिए आते हैं, जिसमें हम बाईगैमी भी कवर करने वाले हैं, जो कि द्विविवाह होता है। देखो, इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ एक, कि बीएनएस की एमसीक्यूज एमडी लो क्लासेस पे कमिंग सून है। वो ओनली मेंबर्स के लिए रहेगी। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ज्वाइन का एक ऑप्शन होता है, तब ओनली 59 रुपीज की एक मेंबरशिप रहती है पर मंथ की, जिसमें आपको बीएनएस की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे एमसीक्यूज पेपर के हिसाब से मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज होंगे। उसके अलावा आप एमडी लो क्लासेस के हर स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एपीओ के बैचेस भी अलग होते हैं और जुडिशरी के बैचेस भी अलग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 81 के बारे में। 81 कहता है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुल इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से, देखो प्रवंचना मीन्स धोखा से, विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास या कोहैबिटेशन। अब यहाँ पर मेल पर्सन क्या कर रहा है? एक अपराध गठित कर रहा है। कैसा? कि एक मेल पर्सन किसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे मैरिड नहीं है, वो जानता है कि वो उससे मैरिड नहीं है, फिर भी वो मेल पर्सन उस महिला को प्रवंचना से, धोखे से यह विश्वास कारित करता है कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है, जबकि वो मैरिड नहीं है, लेकिन उसको धोखा देता है कि मैं तेरे से मैरिड हूं, और इस विश्वास से उस महिला का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा। तो दोनों में से किसी भांति की कारावासी, जिसकी अवधि 10 ईयर तक हो सकेगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि जब एक मेल पर्सन एक फीमेल को ये विश्वास के दिलाता है कि वो उससे मैरिड है, हालांकि वो उससे शादी की नहीं हुई होती, उसके बाद अगर वो उसे इंटरकोर्स करता है, तो उस हस्बैंड को, उस मेल पर्सन को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 10 ईयर एंड जुर्माने से भी दायी होगा। कि every man who by deceit cause any woman who is not lawfully married, वो उससे विधि पूर्वक विवाहित नहीं है, to him to believe that she is lawfully married, लेकिन वो विश्वास करती है कि वो उससे मैरिड है, क्योंकि वो मेल पर्सन उससे धोखा देकर ये विश्वास करवाता है। and to cohabit और हैव सेक्सुअली इंटरकोर्स, और उससे वो क्या करता है? इंटरकोर्स करता है, कोहैबिट करता है विद हिम, इन दैट बिलीव shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो उसको 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो सेक्शन 81। देन आते हैं सेक्शन 82, जो कि बाईगैमी द्विविवाह के बारे में बताता है। देखो, बाईगैमी का अपराध कब गठित होता है और कब गठित नहीं होता, सारी बातें हमें इस सेक्शन 82 में बताई है। कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, इसको क्या कहते हैं? हम द्विविवाह कहते हैं, बाईगैमी कहते हैं। कि मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, कि जब हस्बैंड और वाइफ जीवित है, उसके बावजूद भी अगर आप दूसरी शादी करते हो, तो सेक्शन 82 से आपको पनिश किया जाएगा। कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हो, अब ओनली हस्बैंड या ओनली वाइफ की बात नहीं की गई, अगर हस्बैंड उसकी वाइफ के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करते हैं, या वाइफ अपने हस्बैंड के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करती है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है, इस कारण शून्य है कि वैसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावासी, जिसकी अवधि 7 ईयर तक हो सकेगी, एंड फाइन भी उसको देना पड़ेगा। कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर शादी के ड्यूरिंग फिर से दूसरी शादी करते हैं, तो 7 ईयर की पनिशमेंट एंड फाइन को मिलेगा। कि whoever having a husband or a wife living married in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उनको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना उनको मिलेगा। अब देखो इसके बाद हमें कहता है एक्सेप्शन, अपवाद बताता है कि कब हस्बैंड के द्वारा की गई शादी या वाइफ के द्वारा की गई शादी बाईगैमी में नहीं आती। देखो मैं अगर आपको शॉर्ट में पहले बताती हूँ फिर अपने बेर एक्ट की तरफ चलते हैं। देखो जब पहली शादी को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, इट मींस आपका एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद अगर आप शादी करते हो तो द्विविवाह नहीं लगेगा। सेकंड बात कि जब आपने, जैसे मैं हस्बैंड की बात करती हूँ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के बारे में 7 साल तक नहीं सुना, जैसे लापता हो जाते हैं ना, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के बारे में 7 साल तक नहीं सुना। अगर सुनता तो वो जीवित होती, तो अगर नहीं सुना उसके बाद वो दूसरी शादी करता है तो बाईगैमी नहीं लगेगी। जैसे सेकंड, अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड के बारे में 7 साल से नहीं सुना, लापता हो चुका है, उसके बाद अगर वाइफ एक दूसरे मेल पर्सन से शादी करती है तो वो बाईगैमी नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त ये है कि जब आप दूसरी शादी कर रहे हो तो उस दूसरे पर्सन को, चाहे वाइफ अगर उस दूसरे मेल पर्सन से शादी कर रही है या एक हस्बैंड दूसरी वुमेन से या फीमेल से शादी कर रहे हैं, तो उसको आपको अपनी पहली पास्ट की सारी बातों को बताना पड़ेगा। अगर आप अपनी उसकी पास्ट की सारी बातों को नहीं बताते तो ये भी क्या होता है, एक अपराध होता है। तो देखिए कि इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया है। जब एक कोर्ट ने आपकी मैरिज को ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, तब अगर आप शादी करते हो तो बाईगैमी नहीं लगेगी। और नंबर 2, न किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, दोनों ने एक दूसरे से 7 साल में कुछ सुना ही नहीं है, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना है कि वह जीवित है, तो 7 साल तक अगर आपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में नहीं सुना तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहां तक कि उसका ज्ञान है उसको देनी होगी, कि जिससे आप दूसरी शादी कर रहे हो, शादी करने से पहले आपको उस पर्सन को सारी डिटेल्स, आपकी पास्ट की बातें बतानी पड़ेंगी। कि दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड to any person, number 1, whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent, सक्षम न्यायालय ने जब उसकी शादी को void declare कर दिया है। jurisdiction not to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife if such husband or wife at the same time of the subsequent marriage shall have been continuously absent from such person for the space of 7 years, 7 साल तक वो क्या रहा है, एब्सेंट रहा है, and shall not have been heard to by such person as being alive within that time and provided that person contracting such subsequent marrying shall before such marriage takes place inform the person with the whom such marriage, उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को जिससे वो शादी कर रहा है उसको बताना पड़ेगा, is contracted of the real state of fact so far as the same are within his or her knowledge, जो उसकी नॉलेज में है, जो भी वास्तविक स्थिति उस पर्सन के बारे में, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, उसको बतानी पड़ेगी। तो क्या कहा, अगर आप अपने पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी करते हो तो बाईगैमी लगेगी। लेकिन बाईगैमी कब नहीं लगेगी, जब आपका पहले ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, जब आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में 7 साल तक नहीं सुना है, और जब आप दूसरे से शादी करते हो तो उसको ओरिजिनल जो भी आपके फैक्ट्स है, जो भी वास्तविक
वास्तविक स्थिति है वो आपको बतानी पड़ेगी। ये हमें अपवाद के बारे में बताया गया है। फिर सबसेक्शन 2 में हमें पनिशमेंट बताते हैं कि जो कोई सबसेक्शन 1 के अधीन अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए तो दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी एंड जुर्माने से पनिशमेंट मिलेगी। तो बाइगैमी के लिए कितनी पनिशमेंट इन्होंने कही? 10 ईयर तक एंड जुर्माना भी आपको मिलेगा। कि whoever commits the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये हमें बताता है द्विविवाह बाइगैमी के बारे में। देन आता है 83 विधि पूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। मतलब कि आप मैरिज तो कर रहे हो लेकिन वो लीगली तौर पे नहीं कर रहे, लॉफुली नहीं कर रहे। जैसे कि टीवीज में दिखाते हैं कि लड़का सड़क पे खड़ा हुआ अपना अंगूठा काटता है और लड़की की मांग भर देता है, ये एक वैलिड मैरिज नहीं है। लेकिन इसमें उस लड़के का इंटेंशन भी देखा जाएगा। तो क्या कहा? विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना। जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण इंटेंशन से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि वह विधिपूर्ण विवाहित नहीं हुआ है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी एंड जुर्माने का दंडनीय होगा। तो अगर दिखावटी विवाह करते हो तो आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माने भी मिलेगा। कि whoever dishonestly or with a fraudulently intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married shall be punished। कितने से पनिश किया जाएगा? 7 year and shall also be liable to fine। अगर झूठा मैरिज करते हो तो आपको 7 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी। देन आता है सेक्शन 84 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध करना। कि अब आप क्या कर रहे हो? एक मैरिड फीमेल को क्रिमिनल इंटेंशन से बहला फुसला कर ले जा रहे हो या उसे डिटेन कर रहे हो, निरुद्ध रख रहे हो। क्या कहा? कि जो कोई किसी महिला को या किसी अन्य पुरुष की पत्नी है जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है। अब जो पर्सन उस मैरिड वुमेन को लेके जा रहा है उसको अच्छे तरीके से पता है कि ये ऑलरेडी इस पर्सन से शादीशुदा है या विश्वास करने का कारण रखता है कि उस पुरुष के पास से इस इंटेंशन से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, इस इंटेंशन से किसी महिला को छिपाएगा, निरुद्ध करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 ईयर तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आप मैरिड फीमेल को बहला फुसलाकर इस इंटेंशन से ले जा रहे हो ताकि आप क्या कर सको? अनुचित संभोग कर सको। तो आपको कितनी पनिशमेंट? 2 वर्ष तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। कि whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife। उसको पता है कि वो किसी अदर पर्सन की फीमेल है, वाइफ है, of any other man with the intent that she may have illicit intercourse। उसका इंटेंशन क्या है? illicit intercourse करने का with any person or conceal or detains with that intent any such woman shall be punished। कितने से पनिश किया जाएगा? 2 year या फाइन या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो उसको 2 साल तक की पनिशमेंट भी मिल सकती है या ओनली फाइन भी मिल सकता है या पनिशमेंट और फाइन दोनों भी मिल सकते हैं। तो सेक्शन 81 से 84 तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अडल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हस्बैंड के द्वारा और रिलेटिव्स के द्वारा जो अडल्ट्री की जाती है और क्रुएल्टी का मतलब क्या होता है, क्रूरता का मतलब क्या होता है, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड प्लीज कमेंट्स भी ड्रॉप कर दिया करो। थैंक यू सो मच।